राजौरी शहर की तरक्की को, आपका शहर है लेकिन इसमें एक खूबसूरत शहर है राजौरी, लैंड ऑफ द किंग है, लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि अब क्या क्या कमी जो है वो रह गई है? सबसे पहले तो अमित जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा जो मुझे आपने याद करा और मुझे आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। और ये मुद्दा और विशेष तौर पर आपने एक बात करी कि राजौरी शहर के डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, आज आपका मेन आपने मेरे को बताया बात करने से पहले, इंटरव्यू करने से पहले, कि हम राजौरी शहर के डेवलपमेंट की बात करेंगे। अमित जी, मैं पहले तो सबसे पहले ये बात करूंगा कि राजौरी शहर की जो मुख्य मार्केट है, राजौरी शहर का जो मुख्य बाजार है, वो कोरोना के उपरांत हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि ये मुख्य बाजार जो एक लाइफ लाइन है, आर्थिक मंदे के दौर से गुजर रही है राजौरी की मुख्य मार्केट, और व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा परेशान है। वजह बड़ी सिंपल है कि कहीं पे लोगों का फुटफॉल भी जो कम हो रहा है मार्केट की तरफ। विशेष तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजौरी के सिटी चौक से लेके तहसील बाजार तक इस मार्केट के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि लगभग आधा दर्जन भर दुकानें, या तो वो मालिक वहां से दुकानें छोड़कर चले गए हैं, या दुकानें बंद कर गए हैं, या वो उन्होंने किराए पे दे के और कहीं शिफ्ट हो गए हैं। वजह बड़ी सिंपल है, मार्केट में काम की गिरावट आने। अब इसकी मुख्य वजह क्या है? सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें तो चाहे हम बात करें राज्य सरकार की, चाहे एलजी प्रशासन की, सभी को राजौरी के बाजार की तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है। जनता ये जानती है कि राजौरी का कोर्ट कम्प्लेक्स का निर्माण भी मुरादपुर के फिशरी पॉइंट की तरफ हो रहा है। इसके साथ साथ यहां पर जो एक डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर, उसको निकाल के डनीदार इलाके की तरफ ले जाया गया है। उसके उपरांत अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो पहले ही सरकार द्वारा निकाल कर ले जाया गया। अगर यही हालत रही तो राजौरी शहर से आस्ता आस्ता ये डिपार्टमेंट बाहर निकलते जाएंगे और राजौरी की जो ये लाइफ लाइन है, आर्थिक मंदे के दौर से गुजर रही ये राजौरी की मुख्य मार्केट। और सबसे बड़ी बात आप ये नोटिस करो कि यहां पर जो मजदूर तबका, यहां पर विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे वो नौजवान जिनकी किचन इस मार्केट से चलती है, अब किया क्या जाए यहां पर? अब मुद्दे की बात, ये तो मैंने बताया कि क्या हो रहा है मार्केट के साथ। हमें सबसे पहले जरूरत है राजौरी शहर के अंदर जो सलानी ब्रिज के समीप बना हुआ न्यू बस स्टैंड, उस बस स्टैंड से एक पुल का निर्माण कार्य होना चाहिए तारिक ब्रिज की तरफ, जो सर्कुलर रोड बनी है तारिक ब्रिज से लेके बेला कॉलोनी ब्रिज तक, वहां एक पुल का निर्माण कार्य होना चाहिए। वहां पर सबसे बड़ी बात, जब पुल का निर्माण होगा तो जो व्यक्ति, जो लोग, जो राहगीर, जो यात्री न्यू बस स्टैंड पर आएंगे, चाहे वो राजौरी शहर के आजू बाजू पड़ने वाले ग्रामीण इलाकों के, चाहे वो बसें जो जम्मू की तरफ से आती हैं, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरे की तरफ से, या बात करें हम जो मुगल रोड से होके कश्मीर की तरफ से आएंगे, वो यात्री इस ब्रिज से होकर
रजौरी शहर में आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली रौनक बढ़ेगी, लोग आएंगे। अब बात थी कि ये पुल का निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि रजौरी की मार्केट के अंदर रौनक बढ़े। इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी से कि वो रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को हिदायत दें, इंस्ट्रक्शंस दें कि वो रजौरी के तारिक ब्रिज की तरफ या अब्दुल्ला पुल की तरफ जो सरकारी लैंड है, उस सरकारी लैंड को चिन्हित करके, पॉइंट आउट करके, वहां पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लेस का निर्माण कार्य होना चाहिए, ताकि जो बाहर से यात्री आ सके, जो टूरिस्ट आ सके, जो लोकल लोग हैं, वो वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सके। यहां बात है कि एक तो सबसे पहले वहां पर पुल का निर्माण कार्य होना चाहिए, दूसरा यहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लेस का निर्माण कार्य होना चाहिए। रजौरी शहर जो दिल है, जिला रजौरी जो उस दिल है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, रजौरी शहर, वहां पर पार्किंग प्लेस का अभाव कहीं ना कहीं वो बड़ा ज्यादा खटकता है हर एक व्यक्ति को। लाखों रुपए की गाड़ियां लेके वो गाड़ियां जो सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, एक चिंता का विषय है। अब मैं बात करूंगा रजौरी के कोर्ट कम्प्लेक्स के पीछे, वहां पर एक सड़क मार्ग धंस गया है, जो फ्लैश फ्लड, बैड वेदर्स के कारण, भारी बारिश के कारण, वो एक मेन कनेक्टिविटी है बिटवीन रजौरी सिटी और तारिक ब्रिज, उसका भी निर्माण कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आवाम को एक राहत की सांस मिल सके। और सबसे बड़ी बात, रजौरी शहर का जो वेदांत ब्रिज है, जो वार्ड नंबर 10 और नेशनल हाईवे 144A को कनेक्ट करता है, उस ब्रिज की सर्कुलर रोड का निर्माण कार्य जो अदर में लटका हुआ है पिछले 6-7 सालों से, एक चिंता का विषय है रजौरी शहर के बीचों बीच। और इस पुल के एक कनेक्टिविटी होनी थी हैमिल्टन पुल की तरफ, बाबा बंदा सिंह बहादुर ब्रिज की तरफ, एक कनेक्टिविटी होनी थी शांति घाट की तरफ। ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट रजौरी वासियों का, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं शहर की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, अर्बन हेल्थ यूनिट रजौरी शहर के अंदर, अर्बन हेल्थ यूनिट जो आज की डेट में जीएमसी रजौरी के अंडर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा, मेरी आवाम ने देखा, मेरे रजौरी वासियों ने देखा कि लोगों में कितना दहशत का माहौल था। ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। इसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चलते चलते पिछले 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में ये बिल्डिंग बन नहीं पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई। वो जल्द से जल्द होने की जरूरत है। अर्बन हेल्थ यूनिट पहले मंजाकोट बीएमओ के अंडर आता था, आज वो जीएमसी रजौरी के अंडर आता है। और यहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, यहां पर हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए जो फर्स्ट एड की, जो रजौरी शहर के लोगों के लिए। ये भी एक सख्त से सख्त नीड है। बिना जात पात बरादरी मजहब मिलत से ऊपर उठकर रजौरी वासियों को अपनी मांगों को सरकार के समक्ष, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखनी चाहिए। और लाइफलाइन की मैंने बात करी, रजौरी शहर की मार्केट की, पुल का निर्माण कार्य, चाहे अर्बन हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होना चाहिए, चाहे वेदांत ब्रिज के राइट लेफ्ट सर्कल रोड का निर्माण कार्य होना चाहिए, नए ब्रिज का निर्माण कार्य होना चाहिए, पार्किंग प्लेस का निर्माण कार्य होना चाहिए। और कोर्ट कम्प्लेक्स के पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, वो कनेक्टिविटी बननी चाहिए। और सबसे
अलग एक बात मैं करूं कि रजौरी में एक चौराहा है, एक सड़क जाती है बेला की तरफ, एक सड़क जाती है बस स्टैंड की तरफ, एक जाती है दशहरा ग्राउंड की तरफ और एक जाती है अब्दुल्ला पुल की तरफ। इस चौराहे पे एक 5-7 ड्रम पड़े हुए हैं जो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। वो वहां पर एक खूबसूरत सा एक चौराहा बनना चाहिए और वहां पे परमानेंट ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी होना चाहिए, ताकि जो जाम देखा जाता है वो खूबसूरत एक चौराहा बनना चाहिए जो रजौरी सिटी को 4 चांद लगा सके। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि राजौरी शहर बहुत एक छोटा सा शहर है और इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सबको अब शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। देखिए हमारा यहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अब वो कहीं दूर जाके वो शिफ्ट किया गया है, लोगों को बड़ी परेशानी आती है। उसके बाद हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। सीआईडी का एक विंग यहाँ राजौरी सिटी के अंदर बैठता था जहां पर लोगों की वेरिफिकेशन होती थी, अब उसको पुलिस थाने के अंदर जो है वो किया गया है डीपीएल के अंदर। वहां पे लोगों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो क्या कहेंगे कि ये वापस विंग कहीं एक जगह एक छत के नीचे आना चाहिए? देखिए अमित जी, जैसे आपने बात करी है कि एक ही छत के नीचे आने चाहिए, तो एक मेगा प्रोजेक्ट जो रजौरी शहर के लिए होना चाहिए वो है मिनी सेक्रेटेरिएट। सभी चीजों का हल ही है मिनी सेक्रेटेरिएट। मिनी सेक्रेटेरिएट का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर करोड़ों रुपए लगाए गए, करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं केंद्र सरकार में राज्य सरकार और विशेष तौर पर एलजी प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि आवाम को एक ही छत के नीचे सभी वो विभाग मिले, उनका टाइम बचे। उनकी जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूम घूम कर एक गरीब का जूता तक, एक कहावत है, घिस जाता है, काम नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि एक मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। इनका अमित जी एक ही हल है कि जब ये सारे डिपार्टमेंट एक जगह पहुंचेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। जनता को सबसे बड़ी बात है कि उनके काम एक ही छत के नीचे। अमीर जी, मुझे लगता है कि 10 साल 12 साल पहले मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे का जो शुरू हुआ था वो अभी भी अदर में लटका हुआ है। क्या आपको लगता नहीं कि उसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर जो मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए पैसा आया था वो कहाँ गया? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर एक प्रोजेक्ट जो 10 साल पहले आता है और उस पे करोड़ों रुपए निवेश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होनी चाहिए उन लोगों की, उन अफीसरों की, उन ठेकेदारों की। वो लूप होल पहले तो मैं कहूंगा हल होना चाहिए कि क्या वजह रही जिसके चलते इतना मेगा प्रोजेक्ट रजौरी वासियों को मिलने से वंचित रहा, और उसके उपरांत अगर इसमें किसी का फॉल्ट दिखता है, कहीं पे कोई गिल्टी होता है, तो नेचुरली उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल, प्रोजेक्ट तो रजौरी में बहुत सारे आए लेकिन वो कहीं ना कहीं अदर में जो है वो लटक गए। अभी हम अगर बात करें तो गुजर मंडी चौक की बात करें, उस पे देखिए कितना अच्छा काम हुआ, वहां पे टाइल लग रही है हमारे। उसके बाद पंजा चौक पे देखिए वो भी अदर में लटका हुआ है। पंजे चौक में कहीं लोग कहते हैं कभी किसी की मूर्ति लगा दी जाए, कभी किसी की मूर्ति लगा दी जाए। लगता नहीं है कि वहां पे अशोक स्तंभ को जो है वो स्थापित किया जाए और एक खूबसूरत उसे बना दिया जाए? जी बिल्कुल अमित जी, जहां तक मेरी पर्सनल राय है कि अशोक स्तंभ वहां पर होना चाहिए, एक नेशनल चिन्ह है और रजौरी शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए कि अगर बाहर से कोई यात्री आता है, बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, तो एक ऐसा इम्पैक्ट मिलना चाहिए कि जिससे लगे कि वाकई रजौरी शहर में की खूबसूरती को 4 चांद लगे हैं। इसके साथ में एक और बात आपसे करना चाहूंगा। रजौरी शहर के अंदर जो पुराना ओल्ड हॉस्पिटल है,
ओल्ड हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा जो उन्होंने डिपार्टमेंट था वो सरकार द्वारा वहां पे बनाया जाना था, अभी तक उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक उस तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंग को बेकार रखा गया। उस तरफ भी रजौरी शहर वासियों को राहत मिलनी चाहिए और एक डिपार्टमेंट वहां पे अलग से शुरू करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे दिया। थैंक यू अमित जी, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने भी जो मुझे याद किया और रजौरी की डेवलपमेंट और रजौरी के हक के लिए और रजौरी के लोगों के लिए आवाज उठाने का आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला। धन्यवाद।